आप कह रहे हैं पंजाब बगैर नहीं आप मैं उस पे आने लगा हूं। एक मिनट आप ये दलील दे रहे हैं कि पंजाब बल्दियाती निजाम के बगैर ही बहुत नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात बल्दियाती निजाम की जरूरत नहीं, मैं ये बात 6 साल से नहीं है और 6 साल ना नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मुझे मौका तो दे। मुजम्मिल साहब मुझे मैंने जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं मुजम्मिल साहब मैंने को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे मौका देंगे ना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, मुझे मौका तो दें एक दफा। मैंने बात सिंपल सी ये की है कि कराची में वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा निज़ाम मौजूद है बल्दियाती निज़ाम, तो हमने जो पंजाब में बल्दियाती निज़ाम लेकर इस पर वो तनकीद कर रहे हैं, तो मैं तो एक मुआवजा करने लगा हूँ कि बल्दियाती निज़ाम का मतलब होता है कि निचली सतह पर लोगों को इख्तियार देने। अब बात यह है कि हमने जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पंजाब के अंदर, जिसमें हमने तहसील के टीयर को और शहरों के अंदर टाउन कॉरपोरेशन या उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होंगी उसकी सतह के ऊपर हमने लोगों को एम्पावर करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तजवीज़ हम क्यों लेके आए सामने। इससे पहले जैसे हमारे ज़िला काउंसिल हुआ करती थी, बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 तहसीलों पे मुश्तमिल जो है ना ज़िला काउंसिल हुआ करती थी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कि ज़िला काउंसिल का बजट भी तमाम तहसीलों में बराबर तकसीम नहीं होता था। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर की बात ले लें, तो लाहौर के अगर मुख्तलिफ टाउन है तो आप मुझे बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ टाउन जो है ना उनमें जो तरक्की का तनासब है वो एक जैसा नहीं है। तो अब एक्चुअली ये होगा कि तमाम टाउन्स को, तमाम तहसील काउंसिल्स को डायरेक्ट फंडिंग की जाएगी। जो इख्तियारात लाहौर के मेयर के थे वही इख्तियारात सारे के सारे टाउन के मेयर के भी होंगे, वही इख्तियारात होंगे, उनको फंड डायरेक्ट मिलेगा ताकि वो अपने टाउन के अंदर उसको लगा सके। अब देखिए इस सतह के ऊपर जब इस तरह की आप निजाम लेकर आते हैं, देखिए मुझे बात मुकम्मल करने दें, मुझे अगर आप पूरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे अपनी बात की दलील तो पेश करने दें ना। जी नहीं, दलील मेरे से भी सुन लें। लंदन का मेयर होता है, न्यूयॉर्क का मेयर होता है, आप देख लें दुनिया के बड़े शहरों के मेयर होते हैं। आपने बड़े शहरों का मेयर का सिस्टम ही खत्म कर दिया। आपने कहा वो जो मेयर है ना वो पॉलिटिकली थ्रेट बन जाता है। नहीं, ये सादिक खान जो है ना वो थ्रेट है, हम ममदानी थ्रेट है। नहीं, ये कराची का मेयर जो है वो भी एक थ्रेट बन सकता है पॉलिटिकली। आपने कहा इतना कोई किसी को पावरफुल ही ना करो कि वो चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर सके, सारे बांट दो इस तरह के, कोई चीफ मिनिस्टर को थ्रेट ना कर सके। मुजम्मिल साहब मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरा अपनी जो आपने बात की है इसका जवाब भी दे सकूं। देखिए गुजारिश ये है कि लंदन की और जब न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं, वहाँ पे वो शहर और वो मुल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। वहाँ पे बुनियादी जो सहूलतें हैं, जो बुनियादी सहूलतें का फुकदान वहाँ पे उस तरह का नहीं है, गली महलों में उस तरह के मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ पे आज भी ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे जो लोकल सतह के ऊपर जो लोकल मसाइल है, गली मोहल्लों के मसाइल आज मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पे आपको जितनी निचली सतह के ऊपर आप जाके लोगों को एम्पावर करेंगे उतना ज़्यादा वो मसाइल हल होंगे। आप कोई भी लोकल बॉडी का निज़ाम बनाते हैं, कानून में मुझे फाइनेंशियल पावर तो ब्यूरोक्रेसी को दे दी, बिल्कुल नहीं दी जी, बिल्कुल। मुझे कोई एक शिक बता दें, देखिए PFC शहर के तहत जो भी लोकल गवर्नमेंट्स मकामी हुकूमतें होंगी उनको फंडिंग डायरेक्ट की जाएगी। उनकी फंडिंग के ऊपर किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई इख्तियार नहीं है। वो उसका हाउस और वहाँ का जो मेयर होगा उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहतियार होगा कि जो फंड्स उनको मिले हैं वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे लगाएं। देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने लोगों के मसाइल निचली सतह पे हल करने हैं तो फिर वहाँ पे आपको जाके लोगों को एहतियार देना पड़ेगा। हमने इस निज़ाम में यूनियन काउंसिल की सतह को भी मजबूत किया है, इसको भी बेहतर किया है ताकि जो यूनियन काउंसिल के मसाइल है वो वहाँ पर हल हों, जो उनके बाकी रिमेनिंग मसाइल हैं, जो गली महल्ले के मसाइल हैं, वो उनके टाउन्स के अंदर, उनकी तहसीलों के अंदर हल हो। सुथरा पंजाब है, सफाई का निज़ाम है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, आप कंपनियों को ठेके दे दिए हैं तहसील सतह पे। ये जो कंपनियां हैं ये बल्दियाती निज़ाम को जवाबदेह होंगी या बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होंगी? मुजम्मिल साहब इसमें एक अथॉरिटी बनाई है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, सुथरा पंजाब अथॉरिटी के नाम से, तो वो इसका ऑपरेशन वगैरह देख रही होगी। लेकिन जब बल्दियाती निज़ाम आएगा तो इसके ऊपर हम जो यूनियन काउंसिल है बेसिकली हमारी,
उसमें हम इसका इख्तियार देंगे ताकि यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर इनकी मॉनिटरिंग की जा सके, इनके काम को चेक किया जा सके। देखिए आपने मुझे एक मिनट दीजिएगा, सुथरा पंजाब का आपने नाम लिया है, तो ये इस वक्त हमारा पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है हमारे लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब को दुनिया मान रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। फोर्ब्स इसकी तारीफ कर रहा है, ब्लूमबर्ग इसकी तारीफ कर रहा है, BBC इसकी तारीफ कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो हमसे सीखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने अपने इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर जो निज़ाम कायम किया है, जिससे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बुनियादी सहूलत लोगों को मिलनी शुरू हुई है, जिससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो इस सूबे में आई है, जिससे 1.5 लाख लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो अब ये इस तरह का निज़ाम जो है ना, जिसमें हमने एक AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो भी इसको देखता है वो आप मेरी बात समझे, बड़ा मतलब हैरान होता है कि हमने अच्छा निज़ाम हमने बनाया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तहसील की सतह पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं ना। जी। अभी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक तहसील है ना। जी बिल्कुल। अब जब तहसील पे मेयर आ जाएगा या टाउन पे मेयर आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट देने का अख्तियार मेयर के पास होगा या उस अथॉरिटी के पास होगा? देखिए इस वक्त क्योंकि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्टिंग की थी, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट आउट जब किया था, उस वक्त हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो मौजूद थी उनके ज़रिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग की गई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया था। और उसके बाद अब हमने जब ये हमारा बल्दियाती निज़ाम आएगा तो हम इसकी मॉनिटरिंग के लिए उनका जो है ना कंट्रोल रखेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये किया गया था ये आउटसोर्स, तो उससे पहले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ सामा एग्रीमेंट्स हुए थे तमाम मकामी हुकूमतों के। सामा एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपने इस फंक्शन को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को के हवाले किया ताकि इसको आउटसोर्स करके तो यहाँ पे निज़ाम एक कायम कर सके।